हेलो दोस्तों, डीवाईटी शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक और उदाहरण देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण, समीकरण x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 13, 0 लेस देन इक्वल टू xi लेस देन इक्वल टू 5, जहाँ i है i इज इक्वल टू 0 से 5 तक के पूर्णांक हल ज्ञात कीजिए। अब इसके सॉल्व देखते हैं। हमें दिया जो दिया है उसको लिखेंगे। पहले दिया है समीकरण दिया है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 13, तथा और क्या दिया है 0 लेस देन इक्वल xi लेस देन इक्वल 5, और i कहाँ से कहाँ तक है, i है इज इक्वल टू 0 से 5 तक है। ओके, अब हम देखेंगे मॉड ऑफ s। मॉड ऑफ s इज इक्वल टू हलों की संपूर्ण संख्या इज इक्वल टू, इसको कैसे निकाले देखते हैं। तो यहाँ देखिए इज इक्वल टू में क्या है 13 है, ठीक है, इस कारण लिखे 13। उसके बाद देखिए यहाँ x1 x2 x3 x4 यहाँ 4 है ना, इस कारण प्लस 4 किए, ठीक, -1 c 13 यहाँ पास 13 लिखे हैं, इस कारण से इसको यहाँ भी 13 लिखे हैं। ओके, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 16c 13 इज इक्वल टू 16 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये वाला फॉर्मूला होता है n c r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है। ओके, इज इक्वल टू हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा होगा 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल। 13 फैक्टोरियल कैंसल हो गया, इज इक्वल टू हुआ 16 इंटू 15 इंटू 14 अपॉन, इसको 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा होगा इज इक्वल टू 16 इंटू 35 और इज इक्वल टू होगा 560, ये होगा। ओके, अब मॉड a1 इज इक्वल टू x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 सहित हलों की संख्या। ये कैसे आया, हमारा क्वेश्चन में क्या था 0 लेस देन इक्वल xi लेस देन इक्वल 5, ये था। ओके, और i इज इक्वल टू क्या था, i इज इक्वल टू 0 से 5 तक, ठीक है, ये था ना। तो i इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ हम क्या करे हैं x1, ठीक है, तो x1 क्या होगा लेस देन इक्वल 5 होगा, ठीक। तो हमें यहाँ मॉड a1 को लेना है 5 से एक बड़ा 6 लेंगे। ओके, तो होगा हमारा x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 सहित हलों की संख्या इज इक्वल टू 13 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 1, ये इज इक्वल टू में था हमारा 13, ठीक है, और यहाँ क्या 6 लिए हैं, इस कारण से 13 में से माइनस किए 6 को, ठीक है, प्लस 4 माइनस 1 c 13 माइनस 6, यहाँ 13 माइनस 6 लिए, इस कारण से यहाँ भी हम 13 माइनस 6 लिए। ओके, इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा होगा 10c 7 इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ भी हम फॉर्मूला का यूज़ किए हैं। ओके, इज इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा होगा इज इक्वल टू 120। ओके, अब हम निकालेंगे मॉड a2। हमारा क्वेश्चन में क्या था 0 लेस देन इक्वल xi लेस देन इक्वल 5 था, ये था, ठीक है ना। तो यहाँ i क्या था, i इज इक्वल टू 0 से 5 तक है, मतलब कि यहाँ i इज इक्वल टू 0 1 2 3 इस प्रकार से होगा, तो हमारा xi2 लेस देन इक्वल 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है 5 है, तो हमारा x2 ये होगा x2 लेस देन इक्वल टू 5 होगा, तो 5 से हमें एक बड़ा लेंगे तो वो होगा हमारा 6। तो इस प्रकार से यहाँ लिया गया है इज इक्वल टू x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 सहित हलों की संख्या। इसी प्रकार से हम 3 लेंगे,
तो x3 लेस देन इक्वल टू 5, ये भी 5 होगा, तो इससे भी हम एक बड़ा लेंगे तो वो भी क्या होगा, x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 सहित हलों की संख्या। इस प्रकार से होगा। तो देखते हैं, इज इक्वल टू x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 सहित हलों की संख्या इज इक्वल टू, यहाँ भी हम करेंगे 13 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 1 सी 13 माइनस 6, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किए तो होगा 10c7 और इसको भी हम फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे तो हमारा होगा इज इक्वल टू 120। अब देखेंगे मॉड a3 इज इक्वल टू x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 सहित हलों की संख्या इज इक्वल टू 13 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 1 सी 13 माइनस 6, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा होगा इज इक्वल टू 10c7 और इज इक्वल टू हुआ, इसको सॉल्व करें तो हमारा होगा 120। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। ओके, अब देखते हैं मॉड a4 इज इक्वल टू x4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 सहित हलों की संख्या। इसको भी उसी प्रकार से लिखिए है, x4 भी क्या होगा हमारा, लेस देन इक्वल टू 5 होगा ना, उसमें क्वेश्चन में दिया था xi इज लेस देन इक्वल टू 5 दिया था, तो i इज इक्वल टू 0 से 5 तक है, तो x4 भी क्या होगा, x4 लेस देन इक्वल टू 5, तो इसको भी हम क्या लेंगे, 5 से एक बड़ा लेंगे तो होगा 6, तो इसको भी इस प्रकार से लिया गया है x4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 सहित हलों की संख्या। ओके, इज इक्वल टू 13 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 1 सी 13 माइनस सी, यहाँ जो लिए हैं उसको भी यहाँ लेंगे। ओके, इज इक्वल टू 10c7 इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा इज इक्वल टू 120। ओके, अब देखेंगे मॉड a1 इंटरसेक्शन a2 इज इक्वल टू, मॉड a1 को क्या लिखे थे, इक्वल में x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 सहित हलों की संख्या, और मॉड a2 को लिखे थे x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 सहित हलों की संख्या। तो यहाँ मॉड a1 इंटरसेक्शन a2 को हम लिखेंगे इज इक्वल टू x1 ग्रेटर देन 6 तथा x2 ग्रेटर देन 6 सहित हलों की संख्या। ओके, इज इक्वल टू क्या होगा, 13 माइनस 6 माइनस 6, हमारा इज इक्वल टू में था 13 और यहाँ 6 है और यहाँ भी 6 है, इस कारण से माइनस 6 किए हैं। ओके, प्लस 4 माइनस 1 सी 13 माइनस 6 यहाँ लिखा है उसको भी हम यहाँ लिखे हैं इज इक्वल टू 13 माइनस 13 प्लस 4 सी 13 माइनस 12 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका होगा 4c1 इज इक्वल टू 4। ये फॉर्मूला होता है, चूँकि nc1 इज इक्वल टू n होता है, इस कारण से 4c1 क्या होगा आपका 4 होगा। तो आप मॉड a2 इंटरसेक्शन a3 को लेंगे इज इक्वल टू x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 तथा x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 सहित हलों की संख्या इज इक्वल टू 13 माइनस 6 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 1 सी 13 माइनस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको होगा 13 माइनस 13 प्लस 4 सी 13 माइनस 6 अब इसको पूरा का सॉल्व करेंगे तो आपका होगा इज इक्वल टू 4c1 और ये होगा इज इक्वल टू 4। ओके, इसी प्रकार से आप मॉड a3 इंटरसेक्शन a4 को सॉल्व करेंगे। ओके, और मॉड a4 इंटरसेक्शन a1 को सॉल्व करेंगे और मॉड a1 इंटरसेक्शन a3 को भी सॉल्व करेंगे। ओके, a2 इंटरसेक्शन a4 को भी सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखते हैं मॉड a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 इज इक्वल टू, मॉड a1 को हम लिए थे x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 सहित हलों की संख्या, मॉड a2 के लिए थे हम
x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 सहित हलों की संख्या, और मॉड a3 को लिए थे x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 सहित हलों की संख्या। तो मॉड a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 को हम लेंगे इज इक्वल टू x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 तथा x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 सहित हलों की संख्या इज इक्वल टू 13 में से हम 6 है यहाँ पर, 6 है यहाँ पर, 6 भी है यहाँ पर, तो हम 13 में से माइनस करेंगे, -6 -6 -6 +4 -1 सी यहाँ पर जो है उसको यहाँ भी लिखेंगे 13 - 6 -6 -6 ओके इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा होगा 13 - 18 +4 -1 सी 13 - 18 इज इक्वल टू 17 - 19 सी -5 होगा। ओके इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो होगा -2 सी -5 इज इक्वल टू होगा 0। ये कैसे हुआ? चूंकि -n c -r इज इक्वल टू होता है 0, इस कारण से -2 c -5 इज इक्वल टू हुआ हमारा 0। अब देखते हैं मॉड a2 इंटरसेक्शन a3 इंटरसेक्शन a4 इज इक्वल टू मॉड a2 को लिए थे हम x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 सहित हलों की संख्या, मॉड a3 को लिए थे x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 सहित हलों की संख्या, उसी प्रकार से मॉड a4 को लिए थे x4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 सहित हलों की संख्या। तो हम मॉड a2 इंटरसेक्शन a3 इंटरसेक्शन a4 को लेंगे x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 तथा x4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 सहित हलों की संख्या इज इक्वल टू होगा हमारा 13 - 6 -6 -6 +4 -1 सी 13 - 6 -6 -6 इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका होगा -2 सी -5 और इसका वैल्यू होगा इज इक्वल टू 0। उसी प्रकार से आप मॉड a3 इंटरसेक्शन a4 इंटरसेक्शन a1 को सॉल्व करेंगे और मॉड a4 इंटरसेक्शन a1 इंटरसेक्शन a2 को भी आप सॉल्व करेंगे तथा मॉड a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 इंटरसेक्शन a4 इसको निकालेंगे इज इक्वल टू x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 तथा x4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 सहित हलों की संख्या इज इक्वल टू 13 - 6 -6 -6 -6 यहाँ 6 है 6 है 6 है 6 है, इस कारण से हम 13 में से 4 बार माइनस किए 6 को, +4 -1 यहाँ पास जो लिखे हैं उसको यहाँ पास भी लिखे हैं C 13 - 6 -6 -6 -6 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका होगा 17 - 25 C 13 - 24 और वो होगा इज इक्वल टू -8 C -11 इज इक्वल टू होगा 0, क्योंकि -n C -r इज इक्वल टू होता है 0। ओके इसलिए अंतर्वेशन अपवर्जन सिद्धांत से मॉड a1 यूनियन a2 यूनियन a3 यूनियन a4 इज इक्वल टू होता है हमारा मॉड a1 प्लस मॉड a2 प्लस मॉड a3 प्लस मॉड a4 माइनस मॉड a1 इंटरसेक्शन a2 माइनस मॉड a2 इंटरसेक्शन a3 माइनस मॉड a3 इंटरसेक्शन a4 माइनस मॉड a4 इंटरसेक्शन a1 माइनस मॉड a1 इंटरसेक्शन a3 माइनस मॉड a2 इंटरसेक्शन a4 माइनस मॉड में a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 माइनस मॉड a2 इंटरसेक्शन a3 इंटरसेक्शन a4 माइनस मॉड a3 इंटरसेक्शन a4 इंटरसेक्शन a1 माइनस मॉड में a4 इंटरसेक्शन a1 इंटरसेक्शन a2 प्लस मॉड में a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 इंटरसेक्शन a4। इस सभी की वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं, उसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो होगा इज इक्वल टू 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120 -4 -4 -4 -4 -4 -4 और इस सभी की वैल्यू है 0 -0 -0 -0 प्लस 0। ओके इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका होगा 4
480 माइनस 16 माइनस 8 इज इक्वल टू होगा 480 माइनस 24 इज इक्वल टू होगा 456। अतः अभीष्ट हलों की संख्या होगा मॉड एस में से हम माइनस करेंगे मॉड A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 इज इक्वल टू मॉड एस की वैल्यू है 560 माइनस इसकी वैल्यू है 456 इज इक्वल टू होगा 104। ये हमारा आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, आपको इस एग्जाम्पल को बुक में अच्छे से एक्सप्लेन करके नहीं दिया है तो आप इसका नोट्स ज़रूर बना लेंगे। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।